और कैसे चल रही पढ़ाई? अब समझ आ रहा है ना कुछ लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट? बहुत अच्छे से समझ आ गया। बट सेक्शन 3 बाकी था ना आज। हाँ हाँ, तुम्हें बताने की ज़रूरत नहीं है, आज सेक्शन 3 को ही समझाने आई हूँ मैं। लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जनरल प्रिंसिपल चैप्टर फर्स्ट सेक्शन 3 के बारे में समझेंगे। ये बेसिक वर्ड्स के बारे में जो चैप्टर 3 को रिप्रेजेंट करते हैं। चैप्टर 3 में बहुत सारी चीज़ें हैं, बट मैंने इसे 4 पार्ट में डिवाइड किया है। प्रपोजल, कम्युनिकेशन, एक्सेप्टेंस, रिवोकेशन एंड प्रपोजल। लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के प्रपोजल को इजी एग्जांपल से समझेंगे। 2 पर्सन है, फर्स्ट पर्सन का नाम है ए और सेकंड पर्सन का नाम है बी। ए के पास एक ऐसी कार है जिसे वह सेल करना चाहता है, तो वह बी के पास जाता है और पूछता है क्या आप मेरी कार 5 लाख में लेना पसंद करोगे या लोगे। तो इस जगह पर ए एक प्रपोजल दे रहा है जिसका दूसरा नाम ऑफर भी कहा जाता है। जब हम किसी भी पर्सन को मैसेज, ईमेल, कॉल, सोशल मीडिया, मेल, एड्स या ऑनलाइन पोस्ट या लेटर, एप्लीकेशन, पेपर के द्वारा अपनी इंफॉर्मेशन दूसरे को देते हैं एंड उसके साथ साथ ग्रुप मीटिंग, सिंगल मीटिंग या कोई भी पर्सनली मिलकर भी इन्फॉर्म करना भी एक प्रपोजल का माध्यम माना जाता है। जब कोई भी पर्सन अपने मटेरियल को या अपने मनी के द्वारा किसी भी चीज़ को ट्रांजैक्शन करता है और एक जगह से दूसरे जगह किसी भी पर्सन को अपने प्रोडक्ट, इस माध्यम को हम यूज़ कर सकते हैं। एंड उसके साथ साथ जब कोई भी पर्सन अपने मटेरियल को दूसरे को बेचता है, ऑफर करता है, प्रदान करता है, इन्फॉर्म करता है, यह प्रपोजल का एक रूप होता है। लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के कम्युनिकेशन को समझेंगे। कभी भी हम कम्युनिकेशन हर पर्सन के साथ करते हैं, लाइक मम्मी, पापा, डैडी, कोई भी पर्सन के साथ हम बात करते हैं तो वह एक कम्युनिकेशन होता है। बट लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में जब हम कम्युनिकेशन की बात करते हैं तो यहाँ 2 पर्सन होते हैं, लाइक ग्रुप ऑफ पर्सन या सिंगल ऑफ पर्सन। ग्रुप ऑफ पर्सन हो या सिंगल ऑफ पर्सन, दूसरे पर्सन को हम अपनी बात से अपने प्रोडक्ट को सेल करते हैं या अपने कोई भी ऐसी चीज़ों को सेल करते हैं या देते हैं या ऑफ़र करते हैं। उस जगह पर अपने उद्देश्य के द्वारा किसी भी काम को करते हैं और अपनी बातों को कंप्लीट करते हैं, तो उस जगह पर हम कम्युनिकेशन कहते हैं। कम्युनिकेशन का माध्यम अलग अलग हो सकता है, मैसेज, ईमेल, कॉल, सोशल मीडिया या पोस्ट, ऐड या लेटर, एप्लीकेशन, इस तरीके की कोई भी चीज़ें होती है तो वह कम्युनिकेशन का पार्ट होती है या माध्यम होती है। अगर कोई भी पर्सन या ग्रुप ऑफ पर्सन या सिंगल ऑफ पर्सन, कोई भी पर्सन मीटिंग करके भी अपनी बात रखता है या अपनी बात या प्रपोजल को रखता है, तो उस जगह पर कम्युनिकेशन कहलाएगा। और एक पर्सन सुनने वाला होना चाहिए और दूसरा पर्सन बोलने वाला होना चाहिए। लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के एक्सेप्टेंस को इजी एग्जांपल से समझेंगे। 2 पर्सन है, फर्स्ट का नाम है ए एंड सेकंड का नाम है बी। ए ने एक कार सेलिंग के लिए अपना प्रोडक्ट दिखाया कि मुझे यह कार बेचनी है जिसकी प्राइस है 5 लाख रुपए। तो बी को वह कार पसंद आती है, वह सुनता है, देखता है, समझता है, एनालिसिस करता है और कंफर्म करता है क्या यह कार अच्छी तरीके से फिक्स है, मेरे बजट की है एंड इतनी प्राइस में मैं ले सकता हूँ। तो उस ऑफ़र को, उस प्रपोजल को वह कंफर्म करता है, कम्युनिकेशन को कंफर्म करता है और एक्सेप्टेंस करता है। तो इसे कहा जाएगा लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का एक्सेप्टेंस। तो इसे कहा जाता है प्रपोजल एक्सेप्टेंस। लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के एक्सेप्टेंस को समझेंगे। एक्सेप्टेंस है क्या? 2 पर्सन है, फर्स्ट का नाम है ए, सेकंड का नाम है बी। ए के पास एक ऐसी कार है जिसे वह सेल करना चाहते हैं जिसकी प्राइस है 5 लाख रुपए और बी को वह कार अच्छी लगती है। तो ए ऑफर देता है कि यह कार आप क्या लेना चाहोगे, इतने प्राइस में आप लेना चाहोगे। तो ए एनालिसिस करता है, सुनता है, समझता है और अपने समझदारी के साथ में उसे हामी भरता है कि यह मेरी बजट में है, मुझे अच्छी लगी एंड इसकी प्राइस भी सही, कंफर्ट जोन में है। जब वह प्रपोजल को, ऑफर को एक्सेप्ट करता है तो यह कहलाता है एक्सेप्टेंस। तो प्रपोजल एक्सेप्टेंस कहलाता है जब किसी ऑफर को पूरी तरीके से कंफर्म किया जाता है, बताया जाता है कि यह कार या कोई भी प्रोडक्ट हम लेना पसंद करेंगे या लेंगे, तो यह एक्सेप्टेंस कहलाता है।
लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के रिवोकेशन ऑन प्रपोजल क्या होता है? जब कोई भी प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया जाता है, कैंसिल कर दिया जाता है। एग्जाम्पल से समझेंगे कि रिवोकेशन प्रपोजल होता क्या है। रिवोकेशन प्रपोजल मीन्स होता है प्रपोजल को रिजेक्ट करना, कैंसिल करना। सेक्शन 3 में प्रोसेस को अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया गया है। जब कोई भी वर्क किया जाता है तो वह स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट होता है एंड वर्क कंप्लीट माना जाता है। लाइक कोई भी सीढ़ी एक बार में कंप्लीट नहीं होती या एक बार में हम कंप्लीट नहीं कर सकते, तो यह एक स्टेप बाय स्टेप होता है। जब कोई पर्सन प्रपोजल देता है और उसके बाद वह कम्युनिकेशन करता है, एक्सेप्टेंस हो जाती है एंड उसके बाद रिवोकेशन प्रपोजल होता है। लाइक स्टेप बाय स्टेप यह कंप्लीट होता है और कंप्लीट किया जाता है, तो इसे ही कंप्लीट माना जाएगा और पूरी तरीके से यह वर्क कंप्लीट हो जाता है, एग्री हो जाता है और उसके बाद रिवोकेशन हो जाता है, तो इसे हम कंप्लीट मानेंगे। एंड यह एक वर्क प्रोसेस को ही एक्सप्लेन किया गया है सेक्शन 3 में।